हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भारत ने चीन पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को सेकंड्स में मार गिराने के लिए बनाया ऐसा डिफेंस सिस्टम के देखकर दोनों देश दुम दबा कर भाग उठे। कौन सा डिफेंस सिस्टम बनाया हो यार? पता नहीं, इंडिया ने। वाच करते हैं भाई। ये तो वाच करने के बाद ही पता लगेगा कि भाई कौन सा ऐसा डिफेंस सिस्टम बना लिया है। तो कौन करते स्टार्ट। भारत ने बना लिया नया डिफेंस सिस्टम। आखिर क्या है वी-शोरैड्स, जिससे डर गए चीन पाक। अब आसमान में उड़ते किसी भी दुश्मन टारगेट को सटीक निशाना बनाना हो, चाहे वह ड्रोन हो या कोई अन्य एरियल खतरा, अब एक नई तकनीक से संभव हो सकता है। ये तकनीक है वी-शोरैड्स डिफेंस सिस्टम, जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। एक ऐसी प्रणाली जो सिर्फ अपने देश की रक्षा नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय तकनीकी शक्ति का परचम फहरा रही है। और इसके साथ ही पिनाक रॉकेट सिस्टम का भी दुनिया भर में डंका बज रहा है और एक के बाद एक देश भारत के इस डिफेंस हथियार के पीछे पड़ चुके हैं। इसी खड़ी में अब एक नए देश की एंट्री हो चुकी है, जिसने हाल ही में हजारों करोड़ का सौदा भारत से कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत जिस नई तकनीक वाला डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, आखिर उससे चीन पाकिस्तान जैसे देश क्यों डरे हुए हैं और क्यों यह तकनीकी दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके भारत के नए डिफेंस सिस्टम के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल अब भारतीय सेना की ताकत और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि वी-शोरैड्स यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जल्द ही ट्रकों पर तैनात किया जाएगा, ताकि इसे चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तुरंत भेजा जा सके। ये सिस्टम दुश्मन के एयर थ्रेट्स को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है, जिसे हाल ही में DRDO ने इसका ओडिशा के चांदीपुर में लगातार 3 बार सफल परीक्षण कर यह साबित भी किया। और अब भारतीय सीमाएं और भी सुरक्षित होने जा रही हैं। दरअसल वी-शोरैड एयर डिफेंस सिस्टम, जो रूस के S-400 की तरह ही ताकतवर है, अब नए अंदाज में सामने आ रहा है। पहले इसे जमीन पर रखे मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता था, लेकिन अब इसे ट्रक, बख्तरबंद वाहन और टैंक जैसी शक्तिशाली प्लेटफॉर्म्स पर भी तैनात किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसे आसानी से चीन की हिमालयी सीमा या पाकिस्तान की रेगिस्तानी सीमा पर तुरंत तैनात किया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसी तकनीक सामने है जो हवा में उड़ते किसी भी दुश्मन को चुटकियों में धराशायी कर सकती है। यह एयर डिफेंस सिस्टम, जो विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और ड्रोन को एक ही वार में मार गिराने में सक्षम है। इस शक्तिशाली मिसाइल को बनाने में DRDO के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत की अहम भूमिका रही है। और सबसे दिलचस्प बात, इस मिसाइल में ड्यूल बैंड IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स जैसी कई नई और अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं, जो इसे दुश्मन के लिए और भी खतरनाक बना देती हैं। लेकिन खास बात यह है कि वी-शोरैड्स का प्रोपल्शन सिस्टम है ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर, जो इसे अद्भुत गति प्रदान करता है। भारतीय सेनाएं इसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में कर सकती है, जिससे दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को चंद सेकंड्स में नष्ट किया जा सके। इस मिसाइल का वजन सिर्फ 20.5 किलोग्राम है। इसकी लंबाई करीब 6.7 फीट और व्यास 3.5 इंच है। और सबसे ज्यादा खास बात यह है, यह सिस्टम 2 किलोग्राम वजन का हथियार भी अपने साथ ले जा सकती है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह एक ऐसी मिसाइल है जो 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक के दायरे में दुश्मन को निशाना बना सकती है। इसके अलावा यह 11,500 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकती है और इसकी अधिकतम गति है मैक 1.5 यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग बुलेट की गति से भी तेज। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, इस ताकतवर मिसाइल की टेस्टिंग पहले ही की जा चुकी है, मार्च 2023 और सितंबर 2022 में, और हर बार यह साबित कर चुकी है कि ये अपने दुश्मनों के लिए एक खतरनाक शिकार साबित हो सकती है। लेकिन जहां एक तरफ भारत एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार बना रहा है,
वही दूसरे देश भी भारत के इन नए हथियारों को खूब पसंद कर रहे ये हैं बात तो है, और ये तो इसे चीज अपने बनाता बेड़े में है वो। शामिल करने के लिए भारत के पीछे पड़े हैं। इसलिए भारत की रक्षा शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जहां पिछले सप्ताह कैबिनेट समिति ने भारतीय सेना के गोला बारूद खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, यार ये जिसके सब तो तहत मोदी जी की 10,200 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस खरीद का एक अहम हिस्सा पिनाक रॉकेट सिस्टम है, जो पहले ही एक्सपोर्ट क्षेत्र में अपनी सफलता साबित कर चुका है। और देखा जाए तो आर्मेनिया इसे खरीद चुका है और अब फ्रांस समेत कई यूरोपीय देश भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। बताते चले, इस रॉकेट की मारक क्षमता 45 किलोमीटर है, जो इसे दुश्मन पर सटीक और प्रभावी हमला करने में सक्षम बनाती है। ऐसे में पिनाक का बढ़ता प्रभाव न केवल भारतीय सेना के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की रक्षा ताकत को भी और मजबूत कर रहा है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 10,200 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, अच्छा, जिसके तहत पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हथियार प्रणालियों और उनके गोला बारूद की आपूर्ति की जाएगी। यह अनुबंध सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, उसके साथ किया गया है। और देखा जाए तो पिनाक रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण ताकत साबित हो चुका है। कोई शक नहीं भाई इस बारे में। और यार आपको इन्होंने- देखो कि भाई भारत ने ऐसा डिफेंस सिस्टम बना लिया है कि जो चाइना और पाकिस्तान से आने वाले फाइटर जेट्स को सेकंड्स में मार गिराएगा। और ड्रोन भी seconds सार, में। ड्रोनों को भी फाइटर मतलब कि जेट। कोई भी चीज अब उड़ती हुई भाई चाइना और पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुस ही नहीं सकती भाई। सब कुछ भारत ने तैयार करके हरी झंडी दे दी है। किसी भी टाइम ये भाई साहब ट्रकों पे लाद के LOC और LAC पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि भाई भारत ने आदेश दे दिया है, मोदी जी ने आदेश दे दिया है कि इनको फौरन पहुंचाओ, फौरन पहुंचा दो उधर और तैनात कर दो टैंकों पर, 72 बंद गाड़ियों पर, ट्रकों पर, जिधर जिधर तुम्हें जगह मिलती है इसको तैनात कर दो। क्योंकि कहीं से भी पाकिस्तान अगर घुसपैठ करता है, चाइना घुसपैठ करता है, तो वो कर ना सके। तो यकीन कर, इसकी टेस्टिंग भी उन्होंने मुकम्मल कर दी है। टेस्टिंग भी उन्होंने मुकम्मल करके ये सब कुछ कर रहे हैं भैया। हाँ ना, जहरी और- बात है तभी और करेंगे चीज- क्योंकि भाई साहब 100% उसने कामयाबी दी है, तो भाई मोदी जी ने हरी झंडी दी है ना। हाँ, तब कौन करता है वजह हरी झंडी? अगर ये चीज ना हो, टेस्टिंग सही ना हो, तो कोई करता है? अपनी आर्मी को कोई देता है? अपनी आर्मी को तब भी दे रहे हैं कि सही उन्होंने काम किया है। तो वाकया कोई शक नहीं इसके बारे में, तो- आपकी बात 100% करेक्ट है। और देख, और साथ जो मिसाइल सिस्टम बनाया इन्होंने, जो मिसाइल बनाए हैं, हाँ वो छोटा सा, हाँ, उसका वजन सारा 20 किलो है। और अबे काम वही कैसा ना। धमाकेदार करता है। देखो ना। छोटा पैकेट धमाका बड़ा। अबे देख वही ले ना ओ भाई यार। साहब, छोटा सा मिसाइल पाकिस्तान चाइना से आने वाले मिसाइलों को मिट्टी में मिला देगा। यार और डिफेंस, भाई साहब तभी तो आज चाइना पाकिस्तान बॉर्डर से दुम दबा के भाग रहे हैं कि भाई अगर भारत ये सिस्टम लगा रहा है तो भाई हम घुसेंगे कैसे भारत में? यार अपने मुझे ड्रोनों को कैसे घुसाएंगे, अपने फाइटर जेट को कैसे घुसाएंगे? तभी तो आज हर भारत ने हर चाइना और पाकिस्तान का रास्ता आज बंद कर दिया। वजह मुझे किसी भी कोने से कोई देश, ये दोनों देश घुस ही नहीं सकते भारत में। यार इतना इंडिया ने डिफेंस अपने मजबूत कर लिया कि पाकिस्तान के से पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है, जो चाइना की, उधर इतनी चीजें लगाई हुई हैं, ये घुसेंगे किधर से? भाई एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम अलग, फाइटर जेट का ये डिफेंस सिस्टम अलग लगा दिया है, मिसाइल्स के डिफेंस सिस्टम अलग आप लगाए अंदाजा हुए। लगाओ ना। मतलब एक फाइटर जेट का रहता था, हाँ, वो आज भी है, वो वो भी भी लगा लगा दी। पहली तो बात है, 400 के नजदीक पहुंच जाएगा। भाई वही ना, देखो बड़ी बड़ी आने वाली इंडिया के मिसाइलों को पनाका, भाई इंडिया के अपने बने हुए, उनके नजदीक पहुंच जाएगा। वही ना भाई साहब, बड़े बड़े मिसाइलों को वो उड़ा सकते हैं, हाँ। लेकिन अब फाइटर जेट्स को उड़ाने वाला भारत ने ये बना लिया। ये एक और भाई जबरदस्त किसी काम भी किया है, टाइम और- ये बॉर्डर पे अब जा रहे हैं बिल्कुल। पाकिस्तान, ये तुम बैठ के बस भीख मांगना। आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम तो बाय।